गैस आ गए हम फ्रंट फ्लिप का लेवल 3 लेके। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने लेवल 1 लेवल 2 बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था और वो कंप्लीट वीडियो हमने पहले पोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप लेवल 1 लेवल 2 देखो, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फ्रंट फ्लिप सीखना है तो बेसिक लेवल से हम स्टार्ट किए हुए हैं और ये फ्रंट फ्लिप का पूरा सीरीज़ है, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 और अब है लेवल 3 जो आप देख रहे हो। लेवल 3 जो है ये सब जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जितने भी फ्रंट फ्लिप करते हैं और जो भी सीखना चाह रहे हैं, सब में एक मिस्टेक होता है। इसके बारे में बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फ्रंट फ्लिप घूम कोई भी लेता है, ठीक है, घूम लिए और लैंडिंग भी कैसे भी कर लेते हैं, या कभी पीठ में आ जाते हैं, कभी नेक में आ जाते हैं, या कई लोग का लैंडिंग ही नहीं हो पाता। तो फ्रंट फ्लिप में सबसे ज़्यादा टफ चीज़ क्या है पता है? घूमना टफ नहीं है, लैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि हम लैंडिंग का प्रिपरेशन पहले ही कर लेंगे। कभी आप रोटेशन करो, आपको लैंडिंग ही करना नहीं आ रहा, लैंडिंग का सेंस नहीं है कि भाई कब घूमे और कब खड़े हो, कब ये लैंड करें, ठीक है, यही सेंस नहीं है आपको, तो आप गिरोगे और इसी से इंजरी सबसे ज़्यादा होता है। लोग घूम लेते हैं लेकिन खड़ा होना ही नहीं आता, लैंडिंग कब करना है पता ही नहीं चलता, तो इसलिए उनको इंजरी होता है, लेग स्ट्रेस उनके ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ये सब बहुत चीज़ होता है, तो इसलिए हम इंजरी ना हो करके पहले ही हम प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी भी कोई बॉर्डर पे या कोई भी अपना जो सोल्जर है, ठीक है, जो सिपाही है, वो जब लड़ने जाते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले वो क्या लेके जाते हैं? अपने साथ फर्स्ट एड किट रखते हैं, अपना एक बुलेट प्रूफ जैकेट रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ उन लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि अगर कभी गोली लगा तो क्या होगा कि वो पहले ही उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है, क्योर कर सकते हैं अगर कहीं लगा, और फिर वो फर्स्ट एड डालेंगे और वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर उनके पास वो फर्स्ट एड ना हो या मेडिसिन ना हो या वो बुलेट प्रूफ ना हो तो एक बार में वो घायल ही हो जाएंगे और फिर डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो केसेस होता है वो फर्स्ट एड और उनका बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स, ये सब बचा लेते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए हम भी सेम वैसे ही करने से पहले अपने आप को रेडी कर लें, ताकि हम ऐसा अगर गिरते हैं तो हम बिल्कुल क्योर भी कर सकते हैं और हमें लैंडिंग का सेंस पहले ही आ जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको भी ये ध्यान देना जो हम आज करने वाले हैं। आप लोग को हम इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हर चीज़ सिखा रहे हैं बेसिक से, जो और कहीं पे कोई भी चैनल में नहीं हो रहा है। ये मैंने खुद सर्वे किया, आप खुद भी कर सकते हो। कोई सीरीज़ ऐसा नहीं चला रहा है, वो भी फ्रंट फ्लिप, बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप का 5 मिनट का वीडियो होता है और उसमें कंप्लीट बता दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए पूरा हर चीज़ ला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो गैस आपको अगर अच्छा लग रहा है ये चीज़ और आपको सच में ये सीखना है, मज़ा आ रहा है और आगे भी और ऐसे स्किल्स के सीरीज़ चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो। और आपको हमें और मोटिवेट करना तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। तो गैस मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ और एक स्किल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं फ्रंट फ्लिप करूँगा इस बेंच के ऊपर से, ठीक है, और मैं लैंडिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले करते हैं। आपने देखा इसमें क्या है, मैंने रोटेशन किया और उसके बाद मुझे पता था कि लैंडिंग कैसे करना है, कब मुझे टक ओपन करके लैंड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा होता है या कोई दूसरा कर रहा है, अगर उसको लैंडिंग का सेंस नहीं हो, कितने भी ऊपर से करे वो गिरेगा ही गिरेगा, इवन ज़मीन से करे या ऊपर से करे और ऊपर से करे, अगर लैंडिंग का सेंस नहीं है तो वो गिरना ही गिरना है। लेकिन मैं आज फ्लोर में भी करता हूँ तो मैं सेम लैंडिंग आएगा, ऊपर से करता हूँ तो लैंडिंग आएगा, या अगर नीचे से ऊपर लैंडिंग कर रहा हो तो सेम लैंडिंग आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि रोटेशन के बाद कब खोलना है टक, ठीक है, टक कब खोलना है और कब लैंड करना है। तो यही चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, यही चीज़ कैसे होता है। तो इसके लिए आप फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो गैस फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे पहले है स्क्वाट्स, ठीक है। अब स्क्वाट्स सबसे पहले क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जब भी लैंड करते हैं, फ्रंट सॉल्टो किया लैंड करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा फोर्स डबल हो जाता है। जब भी हम करेंगे, एक मैं जंप करके लैंड करूँगा, ठीक है, ये लैंड किया, लेकिन अगर मैं रोटेट करूँगा, फ्रंट फ्लिप करके लैंड करूँगा तो मेरा फोर्स एकदम डबल हो गया रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं लैंड करूँगा मेरे पैर में एक झटका आएगा जोर सा। अगर मेरा मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैर का मसल्स है स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि मुझे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा, मेरे बोन में इफेक्ट आएगा, ठीक है। और कभी कभी कुछ का ब्रेक हो जाता है बोन, या तो कभी क्या होता है कि लचक जाता है पैर या मोच आ जाता है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वाट्स करेंगे और हमें मसल्स को थाइस के स्क्वाट्स के पूरे मसल्स अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर। अब करते हैं हम लोग स्क्वाट्स सबसे पहले। तो सबसे पहले स्क्वाट्स आपको फ्लैट सरफेस चाहिए, ठीक है, इंक्लाइंड या ऐसा कुछ डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, आपका सरफेस एकदम फ्लैट होना चाहिए ताकि आपके दोनों लेग पे इक्वल वेट आए। तो सबसे पहले स्क्वाट्स में क्या करेंगे, हाथ आप सामने रख लो इस पर, क्योंकि हम लैंडिंग ऐसे ही करने वाले हैं। हाथ सामने, लेग्स थोड़ा सा शोल्डर लेवल पे। अगर आपको स्क्वाट्स नहीं आता तो मैंने बिल्कुल स्क्वाट्स का एकदम एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप जिम्नास्टिक सीखना चाहते हैं, आपके लैंडिंग्स के लिए बैक समरसॉल्ट करके लैंड कैसे करोगे, तो उसके मसल्स प्रिपरेशन के लिए स्क्वाट्स का पूरा रियल पोजीशन मैंने बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। तो स्क्वाट्स में फिर भी बताता हूँ, पोजीशन ये रहेगा शोल्डर लेवल पे। अब स्क्वाट,
गैस ये आपने 20 के 2 सेट्स कर लो स्क्वाट्स, और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन इससे पहले स्क्वाट्स का पोजीशन आपको पता रहना चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देखना। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में स्क्वाट्स जंप, ठीक है। स्क्वाट जंप क्या होता है पहले मैं दिखाता हूँ। स्क्वाट जंप है, इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ, जिससे मेरे मसल्स और भी जल्दी प्रिपेयर होंगे और मसल्स बिल्ड होंगे लेग्स के, ठीक है। ये हो गया। प्लस मैं जब भी नीचे लैंड कर रहा हूँ, मेरा वो जो फ्रंट फ्लिप का है यही लैंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक तो लैंड भी कर रहा हूँ और तुरंत फिर जंप फेंक भी रहा हूँ। तो आपका 2 चीज़ काम हो रहा है यहाँ पे कि आपको जंप कैसे लेना है, मसल का प्रिपरेशन भी हो रहा है, प्लस लैंडिंग का भी सेंस आता जाएगा। आप जंप लिए लैंडिंग, जंप लिए लैंडिंग, तो ये चीज़ आपको करना है। 15 के 2 सेट्स करोगे आप, ठीक है, 2 सेट्स करो। और स्क्वाट सच में इसमें पोजीशन बहुत करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई काम का नहीं। अगर आप गलत पोजीशन से ये स्क्वाट जंप करते हो तो आपका कभी भी लैंडिंग अच्छा नहीं होने वाला और आपका इंजरी बिल्कुल होगा। तो स्क्वाट्स के बारे में पहले जानो अच्छे से, उसके बाद स्क्वाट जंप में आना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। तो अब है एक्सरसाइज नंबर 3 में वॉल सिट, ठीक है, जिसको चेयर सिटिंग पोजीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास वॉल होना चाहिए एक फ्लैट वाला। अब आप पहले तो प्लेन सरफेस में आपको खड़े होना है, ठीक है। आप वॉल पे टच हो जाओ, ये चीज़ हाथ सामने, और इस पोजीशन में होल्ड करना है, ठीक है। ये बस आपको बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करके रखना है, कोई उठना नहीं है, कोई पोजीशन चेंज नहीं करना, बिल्कुल ये पोजीशन। और अगर आपको ये पोजीशन के बारे में अच्छे से जानना है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करना और मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ है, बस होल्ड करके रखना। तो आपको ये होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड तो मिनिमम है, ठीक है। 30 सेकंड के 3 सेट्स करो, और अगर आप 1 मिनट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, 1 मिनट के 2 सेट्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ताकि आपके जो लैंडिंग का प्रिपरेशन है, जो ये लैंड किया है हम लोग, तो ये जिम्नास्टिक में लैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम्नास्टिक्स पे एक स्टेप भी ले लेते हो, ठीक है, एक स्टेप भी ले लेते हो या लैंडिंग किए और तुरंत हट जाते हो, तो ये माना नहीं जाता, ठीक है, इसमें पॉइंट्स कट जाते हैं। तो कम से कम आप जब कोई भी लैंड करोगे, कोई भी स्किल्स लैंड करो, एकदम फिक्स लैंडिंग, 1 सेकंड होल्ड, देन ये, ठीक है। आप एकदम लैंडिंग की और तुरंत उठ जाओगे या स्टेप ले लोगे तो वो डिडक्शन में काउंट होता है, ठीक है। इसलिए आपको होल्डिंग एकदम अच्छे से आना चाहिए। और आप तो इतने फोर्स से लैंड करोगे तो आपका होल्ड यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर आप ये होल्ड नहीं कर पा रहे तो बैठ जाओगे, ठीक है, ना फोर्स झेल नहीं पाओगे कभी, तो इसलिए होल्डिंग करना। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में है जंप लैंडिंग, ठीक है, हाई जंप एंड लैंड। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कैसे है ये। ठीक है, तो आप देखिए ये चीज़ मैंने क्या किया, जंप लैंडिंग, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करना है कि इतना आप हाई जंप लिए और लैंडिंग के। आपने देखा मेरा 3rd वाला स्टेप कैसे मिस हुआ। तो आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कभी ना कभी बॉडी अनबैलेंस होता है, तो आपका वेट इधर उधर चले जाता है, ठीक है। तो यही आपको बॉडी अवेयरनेस देगा। अगर आप फ्रंट सॉल्टो किए और लैंड कर रहे हो, कभी आपका बॉडी थोड़ा साइड हो गया, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब भी आप फ्रंट फ्लिप करते हो आपको ये वाला सेंस बहुत काम आएगा। तो ये चीज़ आपको करना है, और ये करना है बिल्कुल एक लाइन में, जैसे कि मैं लाइन से करते हुए जा रहा था। एक लाइन में कम से कम आपका 7 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 7 के आप 2 सेट्स करो। 5th एक्सरसाइज है आपका टक जंप लैंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टक रोटेशन ही करते हैं, टक रोटेशन करते हैं और उसके बाद ही लैंड होता है। तो अब आप मेन एक्सरसाइज में आ गए 5th वाले में, जिसमें आप टक जंप एंड लैंडिंग करें। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए आप, जैसे कि मैं क्या किया, अभी फ्रंट सॉल्टो ही किया, टक पकड़ा, और जब रोटेशन पूरा हो गया मैं यहाँ पे लैंडिंग कर दिया। ये आपको फील करना है, ये आपको फील करना है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करते जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बारे में पता रहना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो पता चल गया तो वही चीज़ आप कर रहे हो रियल में। फ्रंट सॉल्टो कर रहे हो और लैंडिंग कर रहे हो, ये आपको फील करना है और लैंड करना है, तब आपको समझ आएगा। और जब आप फ्रंट सॉल्टो करोगे तो आपको वो रिलेट हो पाएगा, ठीक है। तो इसका अब एक कंप्लीट लाइन करते हैं। आप देखते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ और कैसे लैंड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जितना भी किया बिल्कुल मेरे लेग में एक स्ट्रेंथ फील हुआ और इसमें थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लेग्स के जो मसल्स होते हैं ये जब वर्क में आते हैं तो ये मसल्स सोरने से स्टार्ट हो जाता है हमें, ठीक है। क्रैम्प्स पड़ने स्टार्ट होते हैं जब हम कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आप जब ये करते रहोगे तो आपको बिल्कुल ये फील होगा और आपकी सोचो कि लेग के मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सिर्फ फ्रंट फ्लिप के लिए नहीं, आपके रियल लाइफ स्टाइल में भी। तो यही चीज़ आपको करना है और ये एक्सरसाइज से बिल्कुल आप बेस्ट, आपका लेग्स तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। आपको कहीं जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब एक्सरसाइज आपके फिटनेस के लिए भी है, प्लस आप स्किल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज के भी बिल्कुल आप 7 लाइन्स करो और 7 लाइन के 2 सेट्स करो, ठीक है। अब जो फाइनल एक्सरसाइज आने वाला है ये हम आगे चल के बताते हैं। आपका फाइनल स्टेप में है रोल, जंप एंड लैंडिंग। तो इससे क्या होगा मैं पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जब आप ये करोगे स्टार्टिंग में, जब आप करोगे ना तो आपको समझ आए कि हाँ यार एकदम रोटेट हुए हम और फिर उसके बाद लैंड भी कर रहे हैं। तो यही चीज़ आपका फ्रंट फ्लिप में यही सेम फीलिंग आता है कि हाँ यार जब आप जंप किए, रोल किए एंड लैंडिंग, तो इससे आपको एकदम फाइनल जो मूवमेंट है उसकी एकदम फीलिंग आ जाएगी। अब इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं ये है आपका रोटेशन एंड लैंडिंग। लेकिन आपको ये लेवल 3 ये तो क्रॉस करना ही है। अगर आप नहीं करते और इंजरी होता है तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर आप ये जो सीरीज़, ये जो वीडियोस हैं, लेवल 3 का वीडियोस है, इसकी एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते आप तो आपको सच में लॉस होने वाला है और आपका फ्रंट फ्लिप बहुत टाइम लगेगा आपको लैंडिंग करने में। तो आपको अगर बहुत अच्छे जल्दी से सीखना है तो आप ये चीज़ करो, प्रैक्टिस करो और इसको डेली बेसिस में डाल दो, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप है इसका जो रेपिटेशन होने वाला है ये आपका कम से कम वही 7 लाइन्स के 3 सेट्स करो, आपको बिल्कुल अच्छे से सेंस आ जाएगा। तो इतना ही एक्सरसाइज था। अब आपका जो लेवल 4 होने वाला है इसमें हम कंप्लीट रोटेशन एंड लैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है और आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन कौन सा वीडियोस चाहिए, आपको कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, कुछ भी आप वीडियोस बता सकते हो मुझे कि वीडियोस जिसके ऊपर बनाना है तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा। और प्लस आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी आपको वीडियो शेयर करना है तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करो, अपने प्रॉब्लम्स लिख दो उसमें और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपके फ्रेंड एंड कोई भी फैमिली में कोई भाई होंगे या कोई भी होंगे जो फ्रंट फ्लिप सीखते हैं और उनका लैंडिंग नहीं आता, या कोई डांसर्स होंगे या मार्शल आर्टिस्ट होंगे या कोई भी फील्ड के जो फ्रंट फ्लिप कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो आप, ताकि वो भी सीख सकते हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हो। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी उनकी हेल्प कर रहे हो। ये आप एक हेल्पिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा चैनल चल रहा है और इससे बहुत लोग वैल्यू ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा जो फालतू में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो अब स्मार्ट वर्क की तरफ आएँ, ठीक है। तो हम यही प्रमोट कर रहे हैं कि आप स्मार्ट वर्क स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत स्पीड से आप ग्रोथ कर पाओगे। तो ये वीडियो बिल्कुल शेयर करो आप, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस।